नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भाव की पावनी गंगा को समेटे हुए भक्त अनुराग की तरंग लिए हुए सौर रूपी साहस की प्रकृति में सब कुछ समेटे हुए पर्यावरणविद चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। इनकी महानतम उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमें भी प्रकृति की सुरक्षा के लिए प्रेरित करती रहेगी। प्रदूषण और उससे होने वाली तबाही के बारे में हम सभी बातें करते हैं। बातें करने वालों की तो भरमार है, लेकिन प्रदूषण की जड़ तक पहुंचकर उसको नाश करने की हिम्मत जुटाने की बारी आती है तो बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। गिनती के लोग वो हैं जो पर्यावरण सुरक्षा को अपना जीवन समर्पित करते हैं। उन्हीं में से एक हिमालय के रक्षक सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है चिपको आंदोलन। गांधी के पक्के अनुयायी बहुगुणा ने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य तय कर लिया था, वो था प्रकृति की सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, और आज हम बात करेंगे पर्यावरणविद चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में, जो कि आज हमारे बीच नहीं रहे। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखेंगे। इनका जन्म 9 जनवरी 1927 ईस्वी को टिहरी जिले के सिल्लियारा गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये लाहौर चले गए और वहां उन्होंने कला वर्ग से स्नातक किया। मृत्यु की अगर हम बात करें तो 21 मई सन 2021 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, में कोरोना से लड़ते हुए ये सदा सदा के लिए अमर हो गए और प्रकृति की सुरक्षा में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई और इनकी उपलब्धियों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। बहुगुणा के चिपको आंदोलन का उद्घोषक वाक्य, यानी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये कहा गया वाक्य है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार, मिट्टी पानी और बयार। ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया ये आंदोलन का एक उद्घोषक वाक्य है। सुंदरलाल बहुगुणा के उपनाम भी मिलते हैं। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे चिपको आंदोलन के प्रणेता इन्हें कहा जाता है, पर्यावरण के गांधी के नाम से भी जाना जाता है, वृक्षों के मित्र, हिमालय के रक्षक आदि नामों से जाना जाता है। क्योंकि चिपको आंदोलन प्रकृति का एक हिस्सा था, उस समय गढ़वाल हिमालय में पेड़ों के काटने को लेकर के शांतिपूर्ण आंदोलन बढ़ रहे थे और 26 मार्च 1974 को चमोली जिला, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ की ग्रामीण महिलाएं उस समय पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गईं। जब ठेकेदार के आदमी पेड़ काटने के लिए आए, यह विरोध प्रदर्शन तुरंत पूरे देश में फैल गया। 1980 की शुरुआत में बहुगुणा ने हिमालय की 5000 किलोमीटर की यात्रा की। उन्होंने यात्रा के दौरान गाँव का दौरा किया और लोगों के बीच पर्यावरण सुरक्षा का संदेश फैलाया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी भेंट की और इंदिरा गांधी से 15 साल तक के लिए पेड़ों के काटने पर रोक लगाने का आग्रह भी किया और इसके बाद पेड़ों के काटने पर 15 साल के लिए बैन लगा दिया गया। तो इस तरह से सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन से जुड़े रहे और इनको अन्य नामों से पुकारा जाने लगा, जैसे पर्यावरण के गांधी, वृक्षों के मित्र, हिमालय के रक्षक, चिपको आंदोलन के प्रणेता आदि नामों से इन्हें जाना जाने लगा। आइए इनसे जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जानते हैं। उस आंदोलन के दौरान सुंदरलाल बहुगुणा कई पुरस्कारों से भी नवाजे गए, जैसे इनमें है 1980 में अमेरिका की संस्था एक है फ्रेंड ऑफ नेचर, इनके द्वारा ये पुरस्कृत किए गए। उसके बाद 1981 में स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उसके बाद फिर 1981 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, लेकिन
इस पुरस्कार को इन्होंने लेने से मना कर दिया था। इनका मानना था कि जब तक पेड़ कटते रहेंगे तब तक मैं अपने को इस सम्मान के योग नहीं समझता। ये इनके द्वारा कहे गए वाक्य हैं दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। और ये पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था इन्होंने। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, सन 1985 में इनको जमुना लाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनको जो है रचनात्मक कार्य के लिए इनको दिया गया था। 1987 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार दिया गया, जो कि चिपको आंदोलन से ये जुड़ा हुआ था। 1987 में ही इन्हें शेर ए कश्मीर एवं सरस्वती सम्मान दिया गया और 1999 में गांधी सेवा सम्मान मिला इन्हें और 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने प्रकृति की सुरक्षा के लिए, प्रकृति की आन के लिए अपने जान गंवा दी। तो हम सब मिलकर भी यही संदेश देंगे कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, अपने जीवन स्वयं बचाएं। प्रकृति की सुरक्षा करना हम सबका धर्म है, क्योंकि जहाँ प्रकृति है वहीं हम हैं, जहाँ प्रकृति नहीं है वहाँ हम नहीं हैं। तो आने वाले 5 जून को अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर स्वयं को निजात पाएं। तो मित्रों, ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और मित्रों को शेयर करना ना भूलिएगा। लास्ट में हम यही कहेंगे दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए।